चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग में टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। इसमें फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या डिफरेंस है ये बताना है। सो द डिफरेंसेस बिटवीन फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर्स आर गिवन बिलो। यहाँ सीरियल नंबर बताया गया है, इसमें ये फायर ट्यूब बॉयलर के बारे में लिखा है और यहाँ पर वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में बताया गया है। पहला पॉइंट है, फायर ट्यूब बॉयलर में हॉट फ्लू गैसेज फ्लो इनसाइड द ट्यूब्स वेल वाटर सराउंड्स द ट्यूब्स। और फायर ट्यूब बॉयलर होता है, इसमें हॉट फ्लू गैसेज होती है वो ट्यूब्स के अंदर होती हैं, बाकी पानी क्या होता है जो वाटर होता है वो सराउंडिंग में होता है। वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, वाटर फ्लोज इनसाइड द ट्यूब्स वेल द हॉट फ्लू गैसेज सराउंड द ट्यूब्स। वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, जो वाटर होता है वो ट्यूब्स के अंदर होता है, बाकी सराउंडिंग में हॉट फ्लू गैसेज होती हैं। पहला तो ये डिफरेंस है। तो पहला क्या है, हॉट फ्लू गैसेज फ्लो इनसाइड द ट्यूब्स वाइल वाटर सराउंड्स द ट्यूब्स। एंड वाटर ट्यूब बॉयलर में है वाटर फ्लो इनसाइड द ट्यूब्स वाइल द हॉट फ्लू गैसेज सराउंड द ट्यूब्स। सेकेंड पॉइंट है, इट हैज फायर ट्यूब बॉयलर में इट हैज स्मॉल कैपेसिटी ड्यू टू स्मॉलर हीटिंग सरफेस एरिया रिजल्टेंट in slow rate of steam generation. It is not suitable for large steam power plants. फायर ट्यूब बॉयलर जो होता है इसकी कैपेसिटी जो होती है कम होती है, स्मॉल कैपेसिटी होती है, क्योंकि इसका हीटिंग सरफेस एरिया जो होता है वो छोटा होता है, इसके कारण इसलिए इसमें स्टीम जनरेशन होती है काफ़ी स्लो मात्रा में होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल लार्ज स्टीम पावर प्लांट में नहीं करते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर में है, इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ कैपेसिटी due to larger heating surface area resulting in high rate of steam generation. It is suitable for large power plant. जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है इसकी जो वाइड रेंज होती है इसकी काफ़ी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका जो हीटिंग सरफेस एरिया होता है इसलिए ज़्यादा बड़ा होता है, इसके कारण ये स्टीम जनरेशन हाई रेट पे कर सकता है और इसका ये लार्ज पावर प्लांट में भी इसका यूज कर सकते हैं। थर्ड है, सर्कुलेशन is poor and thus these is every chance of a deposit of impurities on the heating surface. The removal of impurities is also difficult. इसमें क्या होता है, सर्कुलेशन फायर ट्यूब बॉयलर में सर्कुलेशन थोड़ा कमज़ोर होता है, जिसके कारण इसका प्योरिटीज रहती है, प्योरिटीज वो हीटिंग सरफेस से बाहर नहीं निकल पाती हैं, इस कारण इसमें प्रॉब्लम जाती है। बाकी वाटर ट्यूब बॉयलर का जो सर्कुलेशन होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, इज ग्रेटर। Thus, these are less chance of a deposit of impurities on the heating surface. So the construction of such that impurities can be easily removed. तो इसमें क्या होता है, इसका जो सर्कुलेशन होता है काफ़ी अच्छा होता है, जिसके कारण इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है ये बाहर हो जाती है, जिसके कारण इसको आसानी से हम इसकी इम्प्योरिटीज हम रिमूव कर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, थर्ड पॉइंट है सर्कुलेशन इज पुअर फायर ट्यूब बॉयलर में एंड दस देयर इज every chance of a deposit of impurities on the heating surface. The removal of impurities is also difficult. इसमें है वाटर ट्यूब बॉयलर में सर्कुलेशन इज ग्रेटर, thus there are less chance of a deposit of impurities on the heated surface. The construction is such that impurities can be easily removed. फोर्थ पॉइंट है, फायर ट्यूब बॉयलर में an explosion if it occurs becomes a very serious problem in a fire tube boiler because its large water capacity. इसमें लार्ज वाटर कैपेसिटी की कम मात्रा के कारण इसके जो फायर ट्यूब बॉयलर होती है इसमें जो एक्सप्लोजन होता है ये काफ़ी कठिनाई हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर में बिकॉज ऑफ द स्मॉल ड्रम साइज द वाटर इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड इन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स, दस अ फेलियर ऑफ वन वाटर द ट्यूब डज नॉट बिकॉज एनी एक्सप्लोजन। क्योंकि इसमें क्या होता है, स्मॉल ड्रम साइज होता है और इसके कारण इसमें जो इसका नंबर ऑफ ट्यूब्स होती है इसमें ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। फायर ट्यूब बॉयलर इट इज़ लेस एफिशिएंट, इसकी एफिशिएंसी कम होती है और वाटर ट्यूब बॉयलर की एफिशिएंसी अच्छी होती है, तो इट इज़ हाईली एफिशिएंट। सिक्स्थ है, दो इट इज़ सुइटेबल फॉर रैपिड चांस in load but large load fluctuations extending over long duration may damage the boiler.
जो फायर ट्यूब बॉयलर होता है इसमें रैपिड चेंजेस होता है लोड, जिसके कारण इसमें जो ड्यूरेशन होती है इसके डैमेज होने की संभावना ज़्यादा होती है। बाकी इसमें फायर ट्यूब बॉयलर वाटर ट्यूब बॉयलर में इट इज़ सुइटेबल फॉर लार्ज लोड फ्लक्चुएशंस एक्सटेंडिंग ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट एनी डैमेज डेंजर टू द बॉयलर। जो इसमें जो लोड होता है ज़्यादा मात्रा में फ्लक्चुएट होता है, जिसके कारण ये इसमें बॉयलर में डैमेज होने की प्रॉब्लम कम होती है। सेवेंथ है द कंस्ट्रक्शन इज सिंपल, रिजिड एंड कॉम्पैक्ट, हैंस द इनिशियल कॉस्ट इज लेस। फायर ट्यूब बॉयलर का कंस्ट्रक्शन काफ़ी सरल और अच्छा होता है और आसान होता है, जिसके कारण क्या होता है इसका कॉस्ट है, खर्चा है, कम होता है। अगर इसका देखें वाटर ट्यूब बॉयलर में, तो डिज़ाइन इज कॉम्प्लेक्स, हैंस इनिशियल कॉस्ट इज हाई एंड इट रेगुलर रिक्वायर्स पीरियडिक एग्जामिनेशन। जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है उसका डिज़ाइन काफ़ी कठिन होता है, उसमें ज़्यादा मात्रा में चीज़ें होती है, इस कारण इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। 8th नंबर है द वाटर डज नॉट सर्कुलेट इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन। फायर ट्यूब बॉयलर में वाटर जो होता है वो सर्कुलेट नहीं होता है कोई भी डायरेक्शन में, अदर डायरेक्शन में। और इसमें वाटर ट्यूब बॉयलर में द डायरेक्शन ऑफ वाटर सर्कुलेशन इज वेल डिफाइंड। इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है वो सर्कुलेट होता है। 9th नंबर का है इट्स ओवरऑल एफिशिएंसी इज ओनली 75%। और वाटर ट्यूब बॉयलर की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो कितनी होती है, 90% से ज़्यादा। फायर ट्यूब बॉयलर की कैपेसिटी कितनी होती है ऑनलाइन एफिशिएंसी, 75%, और इसकी होती है 90% से ज़्यादा। नेक्स्ट है द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन इज अप टू 9 टन्स पर हावर। जो फायर ट्यूब बॉयलर होता है इसकी स्टीम जनरेशन रेट कितनी होती है पर हावर, 9 टन्स पर हावर होती है। और इसकी वाटर ट्यूब बॉयलर की रेट ऑफ स्टीम जनरेशन होती है 450 टन्स, 450 टन पर हावर में। एक घंटे में 450 टन स्टीम जनरेशन करता है। फायर ट्यूब बॉयलर में द फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड इज मोर, अबाउट 8 मीटर स्क्वायर पर टन पर हावर ऑफ स्टीम जनरेशन। अगर जो हमको पर टन पर हावर पे अगर चाहिए है उसमें, तो इसके लिए हमको इसका एरिया जो ज़्यादा चाहिए पड़ता है 8 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा। और इसमें द फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ स्टीम इज लेस, अबाउट 5 मीटर स्क्वायर पर टन पर हावर ऑफ जनरेशन। पर टन पर हावर ऑफ जनरेशन करने के लिए इसमें 5 मीटर स्क्वायर की एरिया से कम में भी इसका इससे हो जाता है। सो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। डिफरेंसेस बिटवीन फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर्स आर गिवन बिलो। सीरियल नंबर फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर में यहाँ बताएंगे, यहाँ पर वाटर ट्यूब बॉयलर है। फायर ट्यूब बॉयलर में है हॉट फ्लो गैसेज फ्लो इनसाइड the tubes while water surrounds the tubes. Water tube boiler में water flows inside the tubes while the hot flow gases surround the tubes. Fire tube boiler में it has a small capacity due to smaller heating surface area resulting of slow rate of steam generation. It is not suitable for large steam power plants. और water tube boiler में क्या होता है कि it has a wide range of capacity due to larger heating surface area resulting in high rate of steam generation. It is suitable for large power plant. Fire tube boiler में circulation is poor and thus these is every chance of deposit of impurities on the heating surface. The removal of impurities is also difficult. Circulation water tube boiler में circulation is greater, thus there are less chance of deposit of impurities on the heated surface. The construction is such impurities can be easily removed. Next है an explosion. फायर ट्यूब बॉयलर में an explosion if it occurs becomes a very serious problem in a fire tube boiler because of its larger water capacity. Water tube boiler में because of the small drum size, the water is uniformly spread in a large number of tubes. Thus, a failure of one water tube does not cause any disastrous explosion. फायर ट्यूब बॉयलर में है इट हैज़ लेस एफिशिएंट, वाटर ट्यूब बॉयलर में इट इज़ हाईली एफिशिएंट। फायर ट्यूब बॉयलर में दो इट इज़ सुइटेबल फॉर रैपिड चांस इन लोड बट लार्ज लोड फ्लक्चुएशंस एक्सटेंडिंग ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन में डैमेज द बॉयलर। और
वाटर ट्यूब बॉयलर में इट इज़ सुइटेबल फॉर लार्ज लोड फ्लक्चुएशंस एक्सटेंडिंग ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट एनी डेंजर टू द बॉयलर। नेक्स्ट है द कंस्ट्रक्शन इज फायर ट्यूब बॉयलर में द कंस्ट्रक्शन इज सिंपल रिजिड एंड कॉम्पैक्ट एंड द इनिशियल कॉस्ट इज लेस। वाटर ट्यूब बॉयलर में डिजाइन इज कॉम्प्लेक्स hence initial cost is high and it requires periodic examination। Fire tube boiler में the water does not circulate in a definite direction और water tube boiler में the direction of water circulation is well defined। water fire tube boiler में its overall efficiency is only 75% और water tube boiler में overall efficiency with economizer is up to 90%। फायर ट्यूब बॉयलर में द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन इज अप टू 9 टन्स पर हावर और वाटर ट्यूब बॉयलर में द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन इज अप टू 450 टन्स पर हावर। फायर ट्यूब बॉयलर में इट फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड इज मोर अबाउट 8 मीटर स्क्वायर पर टन पर हावर ऑफ स्टीम जनरेशन और जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है द फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ स्टीम इज लेस अबाउट 5 मीटर स्क्वायर पर टन पर हावर ऑफ स्टीम जनरेशन। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर।